हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट नंबर 3 और आपका स्वागत करता हूं शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए, आज का अपना ये वीडियो कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट नंबर 3 है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी टॉपिक है पार्ट नंबर 3 का, अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1, 2 नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं मूवी देखने, तो उसमें क्या होता है, आप अगर अचानक से पहुंच जाओ ना, तो वहाँ पर फिर स्टोरी जो है ना वो मूवी की समझ में नहीं आती भैया। फिर पूछना पड़ता है, भैया जरा बताओ क्या हुआ, इसमें क्या था, तो पूछना पड़ता है। तब आपको जो आगे की स्टोरी है ना वो समझ में आती है। तो स्टोरी को समझने के लिए आपको हमने अपने शिवा साइंस क्लासेस चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पार्ट नंबर 1 और 2 का। तो प्लीज़ पहले पार्ट नंबर 1 और 2 देख लें, जिससे कि आपको पार्ट नंबर 3 का जो प्रोसेस है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लिखा है समजातीय श्रेणी। कार्बन की श्रृंखला में कार्बन और उसके यौगिक में पहला पॉइंट जो पार्ट नंबर 3 का है, क्योंकि अभी तक आपने सहसंयोजक आबंध, वैद्युत संयोजक आबंध, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए और हमने बता दिया है कि अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट नंबर 2 आप देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आपका समजातीय श्रेणी है, बात करेंगे इस टॉपिक पर। कार्बन की प्रकृति में आपका एक श्रृंखलन होता है और इसमें देखो एक छूट गया है, चतुर्थ श्रृंखला होता है, जिसमें कार्बन की जो संयोजकता है ना वो 4 होती है, ये चतुर्थ श्रृंखला होती है। श्रृंखलन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या होती है, इसमें हम एल्केन और एल्काइन को पढ़ेंगे। तो चलिए अब एक एक पॉइंट को हम धीरे से समझते हुए चलते हैं। पहला आपका लिखा हुआ है समजातीय श्रेणी। देखो, समजातीय से ही पता चल रहा है कि जाति जो है वो समान होनी चाहिए। तो चलिए देखिए कैसे जाति समान होती है। ये आपका लिखा हुआ है, यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके, ऐसी श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है। क्या बताया हमने, समजातीय श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है या ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके या प्रदर्शित किया जा सके। ऐसे सामान्य सूत्रों के लिए, समजातीय श्रेणी के सूत्रों के लिए हम क्या करते हैं, एक ही उसका एक पैरामीटर होता है और उसमें एक सीधा सा फार्मूला है कि प्रत्येक श्रृंखला में, समजातीय श्रृंखला में CH2 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, CH2 का अंतर आएगा आपका। बस यही आपको लेकर के चलना है। तो अभी जब हम यहाँ पर एल्कीन, एल्काइन, जैसे एल्केन है, तो इसकी जो समजातीय श्रेणी होगी वो आपका मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, तो ये सारी आपकी समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आती। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम बात करें इसकी कोई अलग परिभाषा बताने की, समजातीय श्रेणी की एक अलग परिभाषा बताने की बात करें, तो पहला हमने क्या बताया, यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं समजातीय श्रेणी जिनका एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। दूसरी बात, इसे हमने क्या बताया कि इसका एक ही पैरामीटर होता है जिसको हम CH2 के द्वारा या CH2 का अंतर होता है, इसे देखकर हम समजातीय श्रेणी की श्रृंखला को पहचान पाएंगे। दूसरी परिभाषा, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन श्रृंखला, कार्बन और उसके यौगिक को पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित, कार्बन की जो श्रृंखला होगी उसमें उपस्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह को स्थापित करते हैं या प्रतिस्थापित करते हैं, कह सकते हैं। अब प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, जब अभी हम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को पढ़ेंगे तो वहां पर एल्केन और एल्काइन के बीच में जब अंतर करेंगे तो वहीं पर आपको प्रक्रियात्मक समूह समझ में आ जाएगा। तो चलिए, जो दूसरा पॉइंट है, कार्बन की प्रकृति, आपको बहुत आसानी से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। आप वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो समजातीय श्रेणी समझ में आ गई कि CH2 का अंतर दिख जाए, समजातीय श्रेणी। एल्केन की अलग समजातीय श्रेणी होती है।
कार्बन की प्रकृति में ही आता है श्रृंखलन। अब आपको बता दें कि श्रृंखलन क्या होता है। देखो यहाँ पर हमने बना रखा है कार्बन 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 कार्बन, मतलब कि कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसके प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। समझ में आ रहा है? सिंगल बॉन्ड हो मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सह संयोजक आबंध, जो आपने सेकंड वीडियो में पार्ट नंबर 2 में पढ़ रखा है, साझेदारी से सह संयोजक आबंध बना करके श्रृंखला तैयार करते हैं। तो ऐसी श्रृंखला को हम श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। मतलब कि सिंगल बॉन्ड द्वारा, सह संयोजक आबंध द्वारा, साझेदारी के द्वारा जब कार्बन कार्बन अपना जो श्रृंखला तैयार करते हैं उसी को हम श्रृंखलन कहते हैं। इसी में एक पॉइंट आता है चतुः श्रृंखला का, जिसको हमने बताया कि कार्बन के 4 संयोजकता होती है, जो आपको पार्ट नंबर 2 में पढ़ाया है, और इसे ही हम बोलते हैं चतुः श्रृंखला। इतनी बात क्लियर हो गई कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, कार्बन की प्रकृति में श्रृंखलन किसे कहते हैं। और अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का क्या रोल होता है, क्या फार्मूला होता है, उसको हम समझते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो इस टॉपिक को, क्योंकि ये जो टॉपिक आपका है ना, ये मोस्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो आप लास्ट तक आपको ये पूरा हाइड्रोकार्बन की जो कहानी है ना वो आपकी समझ में आ जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए एल्केन लिखा हुआ है, एल्कीन लिखा हुआ है और एल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग कह सकते हो आप, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अभी जब हमने समजातीय श्रेणी पढ़ाई थी तो वहाँ पर आपको हमने एल्केन का उदाहरण दिया था कि इसके अंतर्गत जो इसकी फैमिली होती है ना वही समजातीय श्रेणी होती है। श्रृंखला में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। देखो यहाँ पर हमने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तब एल्काइन, जब सिंगल बॉन्ड हो तब एल्केन, डबल बॉन्ड हो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड हो तब एल्काइन। तो चलिए पहले इसके हम फार्मूले पर, क्योंकि ये जो आपका होता है ये फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो अब हम बात करते हैं कि एल्केन के अंतर्गत इसको हम फार्मूले के रूप में, देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब वह श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही पाए जाएं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई तत्व ना हो, वो होगा आपका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। एल्केन में हम इसी फार्मूले पर अगर मान लो हम कार्बन की जो संख्या है वो 1 रख दें, n यहाँ पर जो है वो आपका n क्या है, संख्या को इंडिकेट करता है, बताता है। तो जहाँ पर मान लो हम कार्बन की संख्या अगर 1 रख दें तो हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, H और 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका C ऐसे ही रहेगा और H 2 हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा H4। अगर हम कार्बन 1 लेते हैं तब आपका बनेगा CH4। और अगर हम बात करें, कॉमा लगा लेते हैं, अगर हम बात करें कि कार्बन अगर 2 ले तो यहाँ पर भी 2 रखा जाएगा इस जगह पर। यहाँ पर अगर हमने 2 रखा, कार्बन की संख्या 2 ली, तो यहाँ पर भी 2 रखा जाएगा, और जब 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, और 4 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 4 2 हो जाएगा 6, मतलब कि C2H6 होगा। समझ में आ रहा है? CH4 कैसे हुआ, C2H6 कैसे हुआ। और हमने एक बात बताई थी कि समजातीय श्रेणी में हमेशा CH2 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? CH2 का। देखो यहाँ पर कार्बन 1 था तो 1 कार्बन यहाँ बढ़ गया, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 थे, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, 6 हो गया। इसका मतलब आपका जो फार्मूला आपने सीखा है वो एकदम सही जा रहा है, CH2 का ही अंतर आ रहा है और वही लेकर के हमको चलना है। तो देखो अब अगर हम कार्बन की संख्या 3 ले लें,
कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना, बस यहाँ पे 3 रखना है, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब देखो CH2 का अंतर आ रहा है नहीं, यहाँ पर 2 थे, 1 कार्बन बढ़ गया और यहाँ पर 6 था, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, मतलब कि CH2 का अंतर आ रहा है। अब अगर हम कार्बन की संख्या 4 ले लें, कुछ नहीं करना, यहाँ पे फिर 4 रख दो तो 4 2 जा 8, 4 रखेंगे या 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन की संख्या 10। तो यही था इस एल्केन के फार्मूले में। तो इसी फार्मूले के बेस पर हम सजाते हुए चले जाएंगे। और एक चीज समझ लो, ये जो CH4 लिखा है, C2H6 लिखा है, C3H8 लिखा है और C4H10 लिखा हुआ है, ये सारे इनको हम बोलते हैं आणविक सूत्र। क्या बोलते हैं? आणविक सूत्र बोलते हैं। और जब इसी की अभी हम संरचना सीखेंगे तब वो आपके संरचनात्मक सूत्र होंगे और ये आणविक सूत्र कहलाते हैं। पूछ लेता है कि CH4 कौन सा कैसा है, तो आणविक सूत्र बोलते हैं CH4 को। जितना भी है इस तरह अगर लिखा मिल जाए तो वो आणविक होगा और उसकी स्ट्रक्चर बन जाए तब आप उसको बोलेंगे संरचनात्मक सूत्र। चलिए एल्कीन को समझ लेते हैं जल्दी से। CnH2n लिखा, कार्बन अगर हम यहाँ पर 2 ले लें, ठीक है, कार्बन अगर 2 ले लें तो ये आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। अगर हम कार्बन को यहाँ पर 3 रख दें तब ये यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ पर हम कार्बन की संख्या 2 रखें तो 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो गया। कार्बन की संख्या 3 रखें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 4 रखें तो 8 हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 5 रखें तो हाइड्रोजन हो जाएगा 10। इस तरह से ये भी एक तरह के किसके एल्कीन के फार्मूले, ठीक है ना। अब एल्काइल को समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, CnH2n -2, वहां पर क्या था +2 था। बस आपको यही फार्मूले जो है वो रट लेने हैं, बस आपका सूत्र बनना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो अब क्या करें, अगर यहाँ की बात करें, मान लो कार्बन की संख्या 2 ले लेते हैं तो 2 से यहाँ पूरा होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से 2 घटेगा मतलब कि 2 ही बचेगा। अगर कार्बन की 3 ले लें संख्या तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 से 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा कितना 4। अगर हम कार्बन की संख्या 4 ले लें तब क्या करेंगे, कार्बन की संख्या 4 लेंगे तो 4 से यहाँ भी गुणा 8, 8 में से 2 जाएगा 6 हो गया। कार्बन की संख्या 5 ले तो 10, 10 में से 2 घटेगा और ये आपका हो जाएगा 10 में से 2 घटा 8 बच गया। तो इस तरह से आपका ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो फार्मूला था, जो आणविक सूत्र थे, क्या बोलेंगे इसको, आणविक जो सूत्र थे वो आपको पता हो गए हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। नामकरण हम कल के वीडियो में, अगले वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए इसका हम नामकरण कैसे वो करेंगे, अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो हम सीख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए अब देखते हैं एल्कीन और एल्काइन का हम संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाते हैं, क्योंकि आणविक सूत्र से ही आपका संरचनात्मक सूत्र बनता है। और एक बात हम बता दें कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तब वो कंपाउंड जो होगा वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, और जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, और जब भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब भी हो तब वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और जिस कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तब वहां पर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहेंगे। तो चलिए जैसे मान लो एल्केन का आपको फार्मूला पता था CnH2n +2, इसी के बेस पर हमने बनाया था कि यदि कार्बन की संख्या 2 तो 4 2 6, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर बनाकर हम देख लेते हैं। इसमें क्या था, अगर फार्मूला था CnH2n, कार्बन अगर हम 2 मान लें तब हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर CnH2n और -2 था,
अगर कार्बन की संख्या 2 ले लें तो हाइड्रोजन भी क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 6 में से 2 गया 2। अब इसी की स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखाते हैं, बाकी जो बचते हैं उस आणविक फार्मूले में वो आपको घर से बना के लाना, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम 2 कार्बन है, एक कार्बन को यहाँ रखते हैं और एक कार्बन को यहाँ रखते हैं, है ना। अब देखो हमको सेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता इस तरह होती है, 4 होती है। पहले ही पार्ट में हमने दूसरे ही पार्ट में बता दिया था, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन सेट हो सकते हैं। जितनी उस कार्बन को आवश्यकता है उतने हाइड्रोजन सेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर तुमको पता है कि कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन हो सकते हैं, इसके पास भी 4 हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तब हम 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इस तरह से सेट कर देते हैं। अब देखो कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन 3, 3 6, हाइड्रोजन की भी संख्या 6 हो गई। इस तरह से इसको बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र, संरचनात्मक सूत्र बोलते हैं। नामकरण की बात करें तो नामकरण अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, यहाँ पर सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर बनाना आप सीख लीजिए। इसका अगर करेंगे तो आपको पता है इसको लेकर के चलना है, इसको लेकर के चलना है और इस वाले में इसको लेकर के चलना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब हम कार्बन लिखेंगे, एक कार्बन यहाँ लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और ये जो बीच में होता है ना, ये दोनों कार्बन के लिए होता है। जब बॉन्ड लगा होता है तो वो दोनों के लिए होता है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हमने आपको सिखा रखा है। तो चलिए यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन को तो वही सेट होंगे ना, और यहाँ पर भी वही होगा। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे ही हाइड्रोजन सेट होंगे, यहाँ भी हो सकते हैं, साइड में भी हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 होनी चाहिए, क्योंकि जब 2 बॉन्ड लग गए हैं तो 2 इसके लिए भी है और कार्बन एक जो है वो 4 ही हाइड्रोजन रख सकता है, तो 2 ऑलरेडी इसके पास है, 2 डबल बॉन्ड से 2 इसके हट गए, ठीक, और यहाँ पर भी 2 हट गए। तो इस तरह से ये आपका एल्कीन का फार्मूला या संरचनात्मक सूत्र बन जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। तो इस तरह से आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का संरचनात्मक सूत्र तैयार हो गया है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को आप 1-2 बार फिर से रिवाइज करके देखना, जिससे कि आपको जो हाइड्रोकार्बन की पूरी जो श्रृंखला है, सीरीज है, वो आपके समझ में आ जाए। वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।